हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ मोहम्मद फुरकान। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल लाइफ स्टोरी। हम अपने चैनल पर लाइफ से रिलेटेड काफ़ी मोटिवेटेड वीडियो लेकर आते रहते हैं। आज की जो वीडियो है बहुत ही इमोशनल वीडियो है। ये जो छोटी छोटी कहानियाँ ही हमारे जीवन में बड़ी सीख दे देती हैं और हमें हमारा जीवन परिवर्तित कर देती हैं। तो आज की जो कहानी है वो बहुत ही इमोशनल है। एक माँ और बेटे की कहानी है। क्या होता है कि जब कहानी को देख के शुरू करते हैं कि एक लड़का होता है, वो 2 साल का होता है, तब उसके पिताजी की मृत्यु हो जाती है और उसका सारा पालन पोषण उसकी माँ मेहनत मजदूरी करके करती है, उसे पढ़ाती लिखाती है। तब वो बच्चा पढ़ने जाता है, 2 साल का होता है, तब वो बच्चा पढ़ने जाता है, स्कूल में पढ़ता है और उसकी माँ जो होती है वो एक आँख से अंधी होती है। तब वो अपनी माँ से बार बार बच्चा यही सवाल करता है कि माँ आपकी आँख में क्या हुआ, आपकी एक आँख क्यों नहीं है। तब माँ उसको कह देती बेटा ये आँख मेरी जन्म से ही नहीं है। तो वो कहता है अच्छा। फिर वो थोड़ा बड़ा होता है, फिर उसे अपनी माँ से मतलब चिड़न सी होने लगती है। अपनी माँ के साथ कहीं आने जाने में शर्म सी लगने लगती है कि अरे मेरी माँ की एक आँख नहीं है, ये देखने में कैसी लगती हैं। बहुत वो मतलब अपने आप को एक चिड़न सी महसूस करने लगता है अपने अंदर। और फिर कभी उसकी स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग हुआ करती थी तो वो अपनी माँ को बताता ही नहीं था और अकेले चला जाता था, ताकि अगर मैं अपनी माँ को साथ में लेकर जाऊँगा तो बच्चे उनकी हंसी बनाएंगे कि अरे इसकी माँ की तो एक आँख ही नहीं है, इसलिए वो नहीं ले जाता था। और बात बात पे अपनी माँ से चिढ़ा करता था। जब वो बड़ा हो गया था तब उसकी शादी हो गई और फिर उसकी जो पत्नी थी वो भी उसकी माँ को चढ़ाया करती थी कि अरे तुम्हारी माँ की तो एक आँख नहीं है, ये देखने में कैसी है। और काफ़ी उससे घिन करती थी उसकी माँ से और छोटी छोटी बातों में लड़ जाया करती थी। फिर एक दिन क्या होता है कि लड़का अपनी माँ को घर से बाहर निकाल देता है। जब घर से बाहर निकाल देता है, माँ को काफ़ी दुख होता है, परेशानियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन फिर भी वो माँ होती है अपने बच्चे की खुशी के लिए वो घर से चली जाती है और एक छोटे से गांव में भीख मांगकर अपना गुजारा कर रही होती है। फिर क्या होता है कि उस माँ को एक अच्छे से ध्यान होता है कि मेरे बेटे का बर्थडे इस तारीख को होता है। जिस दिन उसका बर्थडे होता है तो माँ सुबह ही अपने बेटे के घर आकर एक पत्र और एक फूल जो होता है वो लेकर आती है और वहाँ उसके नौकर से कहती है कि अंदर से मेरे बेटे को बुला दो। जब नौकर अंदर जाता है कहता है कि अपने सर से कि बाहर आपकी माँ आपको बुला रही हैं। तब वो उनका बेटा निकल के आता है तो अपने बेटे को एक पत्र और वो फूल देती हैं और जन्मदिन की बधाई देकर वहीं से लौट जाती हैं दरवाजे से। बेटा क्या होता है, बेटा अपनी माँ को अंदर नहीं बुलाता ताकि अंदर पार्टी चल रही होती है, बड़े बड़े लोग आए होते हैं, उनके सामने कहीं उनकी बेइज्जती ना हो जाए। और माँ भी इसीलिए नहीं अंदर आती है कि अगर मैं अंदर जाऊंगी तो मेरे बेटे की बेइज्जती ना हो जाए बड़े बड़े लोगों के सामने। और माँ वहाँ से उदास होकर दरवाजे से ही बधाई देकर चली जाती है। फिर जब पार्टी ख़त्म हो जाती है तो बेटा अपने सारे गिफ्ट देख रहा होता है कि कहाँ कहाँ से कैसे कैसे गिफ्ट आए हैं। तो वो सारे गिफ्ट खोल खोल कर देख रहा होता है। तब माँ के पत्र की बारी आती है। तब पत्र जो माँ जो पत्र देकर गई होती है वो पत्र खोल के पढ़ता है। तब उस पर लिखा होता है कि हे मेरे प्रिय पुत्र, तुम बचपन से मुझसे पूछा करते थे कि तुम्हारी एक आँख क्यों नहीं है। मैं तुमसे कह दिया करती थी कि ये मेरी बचपन से ही आँख नहीं है, लेकिन मैं आपको झूठ बोल दिया करती थी। मेरी दोनों आँखें थीं, लेकिन जब क्या हुआ था, जब तुम्हारे पिता की मृत्यु हो गई थी तब आप एक दिन बेड पर खेल रहे थे और बेड से नीचे गिर गए थे और नीचे ज़मीन पर तुम्हारे खिलौने पड़े थे। वो खिलौना एक तुम्हारी आँख में लग गया था। मैं बहुत घबरा गई थी और मैं डॉक्टर के पास तुम्हें तुरंत लेकर गई थी। डॉक्टर ने कहा था कि इनकी एक आँख बेकार हो गई है और ये तभी ठीक हो पाएंगे जब इनको कोई एक आँख दान देगा। तो मैंने सोचा कि अरे ये तो मेरे बेटे के दिन और मैं तुमसे बहुत प्यार करती थी। मैंने डॉक्टर से तुरंत कहा कि मेरी एक आँख मेरे बेटे को लगा दो। तब डॉक्टर ने मेरी एक आँख तुम्हें लगा दी थी। ये सुनकर जो उनका लड़का था वो काफ़ी पछताया अपनी बातों पर और रोने लगा और उसने अपनी माँ से माफ़ी मांगी और उनको वापस ले आया। लेकिन वो तो माँ होती है, उसका दिल इतना बड़ा होता है, उसने अपने बेटे को खुशी खुशी माफ़ कर दिया। तो दोस्तों, लिखने वाले ने क्या खूब लिखा है कि किसी ने रोज़ा रखा, किसी ने उपवास रखा, मगर दुआ उसी की कबूल हुई जिसने अपने बूढ़े माँ बाप को अपने पास रखा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। ये छोटी सी इमोशनल स्टोरी है। काफ़ी लोग हमने देखे कि अपने माँ बाप को अपने पास नहीं रखना चाहते हैं, काफ़ी उनसे जब वो बूढ़े हो जाते हैं उनसे नफरत सी करने लगते हैं। लेकिन अपना बचपन भी याद करा करो कि हमारे माँ बाप ने हमें किस तरीके से खिलाया घुमाया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।